तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के हम लोग पूरे शहर का भ्रमण करेंगे। विवाद में हमको मत डालिए, पत्रकार साहब आप सबको तिरंगा यात्रा जो है अधिक से अधिक निकले, सब लोग निकालें उसमें जी। तो ये पार्टी नेता का जिंदाबाद नहीं करेंगे। हम सेना के जवानों को और भारतवर्ष को और भारत माता को हम जयकार लगाएंगे। अमेरिका जैसा देश हमारे मिसाइल को समझ नहीं पा रहा है कि किस तरह का मिसाइल भारत ने बनाया है। भारत की सरकार और भारत की सेना युद्ध नहीं पाकिस्तान से लड़ रही थी, ये तो दिमाग से आप सब निकाल दें। सर, आज आप लोगों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य? एक तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आज उपस्थित हुए। और आज जो हम लोगों के प्रेस विज्ञप्ति का मामला है, पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ जी, और उसमें निर्दोष लोगों को जाति धर्म पूछ करके मारा गया, और उसके बदले में भारत की सरकार ने जो सिंदूर अभियान चलाया और उसने टारगेट किया केवल आतंकवादी कैंपों को, और इतना निशाना सटीक रहा कि सारे उनके जो कैंप थे वो बर्बाद हो गए। तो जिन सेना के जवानों ने इसमें हिस्सा लिया, भारत सरकार की तरफ से, हम सबकी तरफ से ऐसे सेनानियों को सम्मानित करने के लिए, उनकी शौर्य गाथा को और आगे बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम जो है सिकंदरपुर में हम लोग 22 मई को मना रहे हैं। जी। तो ये सर यात्रा कहाँ से शुरू होगी और कहाँ समापन होगा, ये इस यात्रा का पूरा प्रारूप जरा हमें बता दें। इस यात्रा का पूरा प्रारूप यह है कि हम लोग जूनियर हाई स्कूल जी, तो सिकंदरपुर नगरा मोड़ के पास है, वहाँ हम लोग 4 बजे सब लोग इकट्ठा होंगे, और 4 बजे के बाद वहां से जो है पद यात्रा निकलेगी तिरंगा यात्रा। और उसमें हमारे जो सेना के जवान हैं, उनके फोटो जय भारत माता की जय करते हुए, वंदे मातरम करते हुए, भारत जिंदाबाद करते हुए हम सारे साथी तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के हम लोग पूरे शहर का भ्रमण करेंगे और पुनः हम लोग वहाँ वापस आएंगे। मैं दूसरा सवाल पूर्व विधायक भगवान पाठक जी से लेना चाहूंगा। पाठक जी, अभी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बीते दिनों भी तिरंगा यात्रा का आयोजन सिकंदरपुर में किया गया और अब पुनः शौर्य तिरंगा यात्रा, तो थोड़ा सा सर इस पर मैं चाहूंगा कि आप प्रकाश डालें। विवाद में हमको मत डालिए, पत्रकार साहब आप सबको प्रणाम करता हूं। अब विवादित बयान हमसे मत लीजिए, मैं तो ऐसे ही जनपद का विवादित आदमी हूँ। अब विवादित बयान हमसे लेंगे, माननीय मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ, इनसे ही सवाल करिए, उस पर मुझसे मत कुछ बुलवाइए। मंत्री जी क्या कहेंगे आप? देखिए, तिरंगा यात्रा जो है अधिक से अधिक निकले, सब लोग निकालें उसमें जी, तो ये पार्टी का उद्देश्य है। जी जी, तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम किसी नेता का जिंदाबाद नहीं करेंगे, हम सेना के जवानों को और भारतवर्ष को और भारत माता को हम जयकार लगाएंगे। और जनता में एक संदेश देना चाहता है ये यात्रा का कार्यक्रम जो है पूरे भारतवर्ष में, कि भारतवर्ष के लोगों को अपने नेतृत्व पर, अपनी सरकार पर और अपनी सेना पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, और हमारा देश उनकी छत्र छाया में सुरक्षित है। पाठक जी, इस शौर्य तिरंगा यात्रा को लेकर के क्षेत्रवासियों के लिए क्या कुछ अपील या संदेश होगा आपकी तरफ से? देखिए, हिंदुस्तान में आज तक की जो घटनाएं रही वो एक तरफ रहा, लेकिन इस बार जो जाति और धर्म पूछ करके जिस तरह से आतंकवादियों ने हिंदुस्तान के लोगों को मारा है, जात धर्म पूछ करके, एक बहुत बड़ा रिएक्शन है। और पहली बार हिंदुस्तान में आजादी के बाद इस तरह की परिस्थिति क्रिएट हुई कि अमेरिका जैसा देश हमारे मिसाइल को समझ नहीं पा रहा है कि किस तरह का मिसाइल भारत ने बनाया है, और इसके वजह से उन जरूर बातें आ रही जो आई हैं जी। लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका अभी नहीं समझ पाया भारत के इस शक्ति को, इस वजह से परेशान जी। अच्छा विधायक जी, स्थानीय स्तर पर भी देखा जाए तो ये चूंकि स्थानीय स्तर के कुछ प्रश्न हैं, लोगों ने ये कहा कि अभी इस युद्ध को भारत को और बढ़ाना चाहिए, इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, भारत की सरकार और भारत की सेना युद्ध नहीं पाकिस्तान से लड़ रही थी, ये तो दिमाग से आप सब निकाल दें। वहां आतंकवाद के खिलाफ जो आतंकवादी गतिविधि के तहत उन लोगों ने मारा हिंदुस्तान के लोगों को जाति धर्म पूछ करके, उसका जवाब भारत ने दिया। जिस दिन लड़ाई होगी उस दिन भारत तैयार है,
लेकिन भारत और पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है मित्र, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मंत्री जी, एक सवाल आपसे इसी युद्ध को लेकर के मैं जानना चाहूंगा। तमाम सोशल मीडिया पर इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि मोदी जी जो विश्व गुरु भारत को बनाने का दमखम रखते हैं, कहीं ना कहीं वो जो है कि अमेरिका में दबाव में आकर के ऑपरेशन सिंदूर को कहीं ना कहीं सीज फायर के नाम पर पॉज किया गया। इस पर क्या कहें? देखिए, ये गलत धारणा है। अभी पाठक जी ने बताया जी, यह जो हमारा जो अभियान था, सिंदूर अभियान, वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई का अभियान नहीं था। जी, उनकी आतंकवादी घटनाओं को जवाब देना था कि हम भारत इतना सक्षम है कि तुम्हारी आतंकवादी घटनाओं को हम बर्बाद कर सकते हैं और भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। ये हमारा उद्देश्य था इसका। और जो बाकी विपक्ष के लोग हैं तो अपने ढंग से वो करते हैं, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है। चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य मुद्दे पर आते हैं। शौर्य तिरंगा यात्रा को लेकर क्षेत्रवासियों के लिए आपका क्या संदेश या क्या कुछ अपील आपकी तरफ से? और निवेदन मैं करना चाहूंगा जी। शौर्य यात्रा में हमारे जो दानिश आजाद जी राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश जी, उनके नेतृत्व में हम लोग निकलेंगे। उसमें हमारे जो पूर्व सांसद हैं सलेमपुर के रविंद्र कुशवाहा जी रहेंगे, हमारे जिला अध्यक्ष माननीय संजय मिश्रा जी रहेंगे और विधान जो इस तिरंगा यात्रा के जनपद के संयोजक हैं जयप्रकाश साहब, उनकी भी उपस्थिति रहेगी। जी, बाकी क्षेत्र के जितने हमारे प्रमुख नेतागण हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, वो सारे साथी इस कार्यक्रम में रहेंगे। एक तो मेरी अपील है क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और आम लोगों से भी अपील है, यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है और एक भारत के लिए, हम सबके लिए गौरव की बात है कि हम सेना के सेनानियों को, सिपाहियों को, उनका हम हौसला बुलंद करें इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो उसमें हम लोगों की अपील है कि लोग अधिक से अधिक काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए।